तो बच्चा लोग लास्ट क्लास तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग बात करेंगे। देखो फीमेल, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये क्लियर कर देता हूं एक बार। चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। दो ओवरी, कहां से कहां, तो 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। हर ओवरी बना होता है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से, जिनको ओवेरियोल्स भी बोलते हैं, इसको समझाएंगे आगे। और ओविडक्ट होता है, स्पर्मेथिका होता है 6th सेगमेंट में। चलो अब देखो सबसे पहले क्या क्या ऑर्गन होगा। ओवरी कितना, तो दो, ध्यान रहे दो पेयर नहीं बोले, दो यानी 2 in नंबर। 2 in नंबर, अभी बात कर रहे हैं फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 in नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, कहां से कहां होगा, 2 to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। मतलब समझते हैं, देखो ये जो ओवरी है, यहां देखो इधर 2 3 4 5 6, दूसरे सेगमेंट से लेकर छठे सेगमेंट तक होता है कौन, ओवरी। जैसे अगर हम पूरा कॉकरोच का स्ट्रक्चर देखें, दिखाता हूं रुको। यार ये कॉक कहां से पहुंच गया, कॉकरोच। यहाँ थोड़ा सेगमेंट भाई, हाँ ये डायग्राम सही है। देखो ये अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो, देख रहे हो यहाँ दूसरा सेगमेंट है, देख रहे हो, 2 3 4 5 6, तो ये जो, ये तो थोड़ा सा नीचे तक आ गया है। लेकिन ये जो ओवरी होता है ये इसी तरीके से सेगमेंट्स में होता है, ये थोड़ा और बेहतर लग रहा है। यहाँ 3 से दिखाया है, ओवरी थोड़ा ऊपर से होगा, ठीक है। ये डायग्राम वैसे थोड़ा ज्यादा अच्छा है। 2 3 4 5 6 यहां तक में तुम्हारा ओवरी होता है, ये बात समझना है। तो ये जो ओवरी का प्रेजेंस है, ये सेकेंड से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी फीमेल कॉकरोच के 6th तक, सेकेंड से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक होगा, ठीक है। ये जो ओवरी होता है, ईच ओवरी, अगर हम एक एक ओवरी का बात करें तो जो ईच ओवरी है ये 8 ओवरियोल से मिलकर बना होता है, फॉर्म्ड बाय 8 ओवेरियोल्स। ओवेरियोल्स क्या, देखना ध्यान से। इस डायग्राम में देखो ये पूरा एक ओवरी है, दिख रहा है सबको डायग्राम, मेरा कर्सर दिख रहा है, जो जो फिंगर के प्रोजेक्शन में है, इज इट विजिबल। हाँ। हाँ, तो ये देखो ये जो ओवरी है, देखो ये ओवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 ओवेरियोल से मिलके बना है। अब समझ में आ रहा है ओवेरियोल्स क्या, छोटा 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 मिलकर 8 ओवेरियोल मिलकर बनाया है ओवरी। रिपीट। ईच ओवरी जो है, हर, जैसे मान लो मेरा जो एक, ईच पाम इज मेड अप ऑफ 5 फिंगर्स, ये बात समझ में आ रहा है। ईच यस पाम, सर। हर हथेली 5 उंगली से मिलके बना है। उसी तरह अगर मान लो ये जो पूरा है ओवरऑल एक ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल में, तो ये टोटल 8 ओवेरियोल से मिलके बना होगा, वही दिखा रहा हूं देखो। ये जो दिख रहा है तुमको, ये वाला पार्ट,
ये ओवेरियोल्स है, ओवेरियोल्स देख पा रहे हो, 8 ओवेरियोल से मिलकर बना होता है एक ओवरी। अब ठीक है, बोलो। Yes, sir. हम्म तो ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स, ठीक है, जिसके अंदर चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा होता है। ईच ओवेरियोल्स कंटेन्स अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ठीक है, आगे। हर ओवा में जो है ओविडक्ट, जाहिर सा बात है ना, ओवा बोल रहा हूं, हर ओवरी में ओविडक्ट भी होता है। ओविडक्ट क्या, तो ओविडक्ट वो ट्यूब है जो ओवरी से निकल रहा होता है, देखना, ओविडक्ट वो ट्यूब है, देखो ये है ओविडक्ट, ये अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज ओविडक्ट, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, इज इट विजिबल बेटा? Yes, हम्म sir. तो ये जो ओवरी है, ओवरी से जो ट्यूब निकल रहा है उसको बोले ओविडक्ट, और ये दोनों देखो यहाँ पे यूनाइट कर गया, मिल गया, और मिल के बनाया कॉमन ओविडक्ट, देख पा रहे हो, किसका इंजीनियरिंग है ये? आयुसी। इसको डिलीट कर दो। हाँ, ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट जब यूनाइट करा तो बना कॉमन ओविडक्ट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी, जिसको कि, अच्छा ये जो कॉमन ओविडक्ट था उसका एक और नाम है, कॉमन ओविडक्ट को एक और नाम से जान रहे हैं और हम लोग उसको बोल रहे हैं वेजाइना। कॉमन ओविडक्ट के लिए एक और नाम यूज क्या किए हैं? वेजाइना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर स्पर्मेथिका भी होता है, स्पर्मेथिका कितना, METHECA, स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका वन पेयर होता है, वन पेयर यानी टू इन नंबर, स्पर्मेथिका वन पेयर होता है, वन पेयर यानी टू इन नंबर, ठीक है। स्पर्मेथिका भी प्रेजेंट होता है जो कि सिक्स्थ सेगमेंट में होता है, कहां पे? इन सिक्स्थ सेगमेंट। स्पर्मेथिका कहां होता है? वन पेयर होता है, कहां पे? सिक्स्थ सेगमेंट में, जो कि जिनाइटल चेंबर में ओपन हो रहा होता है, ठीक है। अब सुनना, स्पर्मेथिका फीमेल में होता है, मेल में याद होगा पढ़ाए थे लास्ट क्लास में कि स्पर्म जो है वो आपस में ग्लू हो जाता है, यानी चिपक जाता है, एंड दे ग्लू टुगेदर टू फॉर्म स्पर्मेथिक स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है। वो आपस में ग्लू होकर क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोफोर। ये स्पर्मेटोफोर ही ट्रांसफर होता है, सुनना, स्पर्मेटोफोर स्पर्म का पैकेट है, उसमें एग नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब ये स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर हुआ फीमेल वेजाइना में, वहां पे स्पर्मेथिका तक पहुंचा, स्पर्मेथिका में एग होता है, वहां से एग फर्टिलाइज होता है, ठीक है। स्पर्मेथिका में एग होगा, एग फर्टिलाइज होगा, स्पर्मेथिका में एग होगा, एग फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म कहां से आएगा? मेल के थ्रू आएगा, कैसे आएगा? स्पर्म पैकेट में कन्वर्ट हो चुका है, किस नाम से? उसको बोलेंगे स्पर्मेटोफोर, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइज जब एग हो जाएगा, व्हेन द एग्स आर फर्टिलाइज्ड, जो सर, फर्टिल, हाँ बोलो, थोड़ा सा स्लाइड डाउन कीजिए ना, एक सेकेंड। थोड़ा और। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये कैप्सूल में रखाता है, ठीक है, और उस कैप्सूल का नाम है ऊथिका, UTHECA, ऊथिका, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल में रखाता है, उस कैप्सूल का नाम ऊथिका है। अब सुनना, ऊथिका कैसा दिखता है भाई, देखो ऊथिका दिखाता हूं,
दो डायग्राम दिखाऊंगा। पहला डायग्राम ये दिख पा रहा है, देखो ये फीमेल कॉकरोच फर्टिलाइज एग को एक पैकेट से रिलीज कर रही है, अंडा की तरह है, इसको ऊथिका बोल रहे हैं। ठीक है, अब ऊथिका का इमेज देखो। ऊथिका तुम घर में कभी ये मिल जाएगा बहुत आसानी से, जहां कोना वाला जगह है घर का, जहां कॉकरोच ये सब अक्सर घूमता हुआ दिख जाता है, जहां थोड़ा अंधेरा है, डार्क है, उस जगह पे दिखता है। ये ब्राउन कलर का होता है, देख पा रहे हो, ब्राउन कलर का। और ये ऐसे अगर ध्यान से देखोगे ना उठा के, तो लगेगा जैसे कि कंघी टाइप का कुछ चीज है, कॉम्ब, कॉम्ब लाइक। देखो इस वाले डायग्राम में दिख रहा है वैसा, देख पा रहे हो, ऊपर दिख रहा होगा तो लग रहा होगा कॉम्ब लाइक कुछ कुछ है। और कुछ देखिए थोड़ा और अच्छा, हाँ ये भी बहुत बढ़िया है। देखो इस ऊथिका से कैसे कॉकरोच कितना छोटा छोटा सा निकलता है, समझ रहे हो बात? सर एक ऊतिका से एक ही निकलता होगा ना? नहीं नहीं, बहुत सारा, इससे भी छोटा छोटा निकलता है, ये तो बड़ा है। ये है ऊथिका, बस ये ध्यान रखना है। चलो अभी के लिए, तो ये जो ऊथिका है ये डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन होता है। अभी ये क्लियर करूं सबको सब? बुक में तो मार्क कर ही लिया होगा एज एक्सपेक्टेड, और नहीं किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग से कर लेना। जितने लोग आए हैं वो सर लोग क्या बोले? करें, बुक में तो सर मार्क वो कर लिए होगे ना। ऊतिका से थोड़ा रिपीट कर लीजिए ना, मेरे को कॉल आ गया था। ठीक, ऊथिका में एक डायग्राम दिखाए थे और कुछ नहीं, बोले थे कि ये ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का होता है, डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन, इन सब में से कोई एक कलर का हो सकता है, डार्क रेडिश होगा या फिर ब्लैकिश होगा या फिर ब्राउन होगा, है ना, उस रेंज में मिलता है। इसका साइज इंपॉर्टेंट है, ये 8 मिलीमीटर का होता है, 8 मिलीमीटर का, ठीक है, 8 मिलीमीटर या 3/8 इंच। और ये जैसा कि हम बताए अभी आपको, ये डार्क जगह पे मिलेगा। तो एक सेकेंड, हाँ देखो, ऊथिका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, या तो डार्क रेड होगा या फिर ब्लैकिश ब्राउन, इसी रेंज में घूमता है। साइज 3/8 इंच और 8 मिलीमीटर लॉन्ग। दे आर ड्रॉप्ड और glued to suitable surface, usually a crack or surface of high relative humidity near a food source। जहाँ खाने का सोर्स होगा वहीं मिलेगा, हर जगह नहीं छोड़ा जाता है इसको। ये तो बेचारा निकला, छोटा सा बच्चा भी शिकार करना जानता ही नहीं, कहाँ से मार के खाएगा, खाना भी ढूंढेगा कैसे, भी तो बहुत छोटा है। तो इससे पहले कि वो थोड़ा एबल नहीं हो जाए, उसको फूड सोर्स के पास ही छोड़ा जाता है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो फीमेल प्रोड्यूस करती है 9 to 8 ऊथिकी, जिसके अंदर 14 to 16 एग होता है। अब समझ में आ गया, एक से एक एग नहीं निकलता, एक ऊथिका में एक से अधिक कॉकरोच निकलता है, ऑलमोस्ट अबाउट 14 to 16। ठीक है, और अब बात करते हैं डेवलपमेंट का। फीमेल कितना ऊतिका प्रोड्यूस करती है? 9 to 10, और ईच ऊथिका से 14 to 16 एग निकलता है। 9 to 10 ऊथिका और ईच ऊथिका से 14 to 16 एग। ठीक है, जी। हाँ। अब इसका जो डेवलपमेंट होता है ना कॉकरोच का, उसको बोलते हैं पोरोमेटाबोलस, ये इंपॉर्टेंट है। पोरोमेटाबोलस, इसका मतलब क्या होता है? आप सब लोग ये बात तो समझ ही चुके हैं कि ये जो कॉकरोच का डेवलपमेंट है, इसमें बहुत सारे स्टेजेस आते होंगे, क्योंकि एक बार में कॉकरोच छोटा से थोड़ा बड़ा तो नहीं होता है, इसका बहुत सारा लार्वल स्टेज है। तो अच्छा, इसके लार्वा का नाम लिम्फ होता है, लिख लो, लार्वा ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ। कहीं लिखा भी होगा, डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। ठीक है, पायरोमेटाबोलस, सोनाली, अभी तक जो भी मार्क हम कर रहे हैं वो तो मार्क नहीं की थी। नहीं सर, पता ही नहीं चल रहा।
अच्छा, एक बात हम वापस से रीड कर देंगे पॉइंट वाइज करके, बट इसमें ऑलमोस्ट सारा लाइन ही लिखना है, तो घबराने वाला वैसा कोई बात नहीं, बट हम एक बार मार्क भी अब करा देंगे। हेडिंग क्या बनेगा? इस बार हेडिंग मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले, और जहां से ये शुरू किया ना, उथिका वाला पार्ट, उथिका वाला पार्ट, वहां पे हेडिंग बनेगा डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच या डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कॉकरोच। तो जो कॉकरोच का डेवलपमेंट होता है वो पोरोमेटाबोलस होता है, यानी इसके लाइफ स्पैन में एक से अधिक लार्वल स्टेज होता है। डेवलपमेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस, इसमें डेवलपमेंट बहुत सारे स्टेजेस में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 13 बार माउल्टिंग होता है। माउल्टिंग समझते हो? नहीं। नहीं, ठीक है। सांप का केंचुल कितना लोग देखा है? मतलब समझते भी हो हम पूछ क्या रहे हैं, सांप का हम केंचुल देखे हैं सर, हम देखे Yes, हैं sir. ऊपर का स्किन ना, मैंने देखा जो है। स्नेक है, वाइट कलर का स्किन उसका छुटता है। हाँ हाँ हाँ, ये जो स्नेक है ना, ये अपना स्किन समय समय पे रिलीज करता है, चेंज करता है, इसी को बोलते हैं माउल्टिंग। तो जो भी ऑर्गेनिज्म में मेटामॉर्फोसिस टाइप का चीज हो रहा होता है या फिर डेवलपमेंटल स्टेज होता है ना, वो अपना स्किन शेड करते हैं, पुराना स्किन छोड़ते हैं ताकि ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो उसी तरह कॉकरोच में टोटल 13 टाइम्स माउल्टिंग होता है, 13 बार ये अपने आप जो अपना अपर लेयर है उसको शेड करता है, तब जाके वो एडल्ट फॉर्म में आता है। और ध्यान रखना, ये निम्फ जो होता है ना, लार्वल स्टेज कभी भी एडल्ट की तरह नहीं होता। विंग्स सिर्फ और सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में आता है, चाहे वो जैसे मान लो 12th बार वाला मॉल्टिंग ही क्यों नहीं है, इसमें मे बी विंग पैड आ जाए लेकिन विंग नहीं आएगा। विंग इज ओनली फाउंड आफ्टर 13th माउल्टिंग, 13वें माउल्टिंग होने के बाद जब वो एडल्ट हो जाएगा तभी उसमें विंग आएगा। देखो, the next to last nymphal stage has wing pads but only the adult cockroach have wings, ठीक है, ठीक है। सर लार्वा क्या है? लार्वा किसी ऑर्गेनिज्म का जो बचपन वाला रूप होता है ना, उसको लार्वा बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल आप बचपन में खूब पढ़े होंगे, कैटरपिलर, प्यूपा, फिर एडल्ट, ऐसे होता था ना। ये जो कैटरपिलर है या ये जो प्यूपा है ना, ये सब का सब उसका लार्वल स्टेजेस होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कॉकरोच। अब इस कॉकरोच में और कुछ नहीं पढ़ना, दो बात बस मेरा सुन लीजिएगा, इसका कोई भी फायदा नहीं होता, मतलब बाकी कीड़ा मकोड़ा का कुछ ना कुछ फायदा भी हो जाता है, इसका कुछ नहीं होता है, ये कचरा है, ठीक है। देयर इज नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हाँ, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, कचरा है तो कचरा साफ करता है, खाता है हमारे घर के आसपास का कचरा, जो डिकम्पोजिशन में रोल प्ले करता है, लेकिन इसका कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप पैसा कमाने में यूज कर सकें, है ना। ऐसे भी किसी को कॉकरोच नहीं बेचिएगा ना भाई, कॉकरोच ले लो, मेरे पास लाल रंग का कॉकरोच है, मेरे पास पीला रंग का कॉकरोच है, ये तो नहीं कर सकते। देयर इज पीला नो, रंग का होता ही नहीं है। होता है, हाँ। होता है, तो देयर इज नो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज ये ऑलमोस्ट अलग अलग स्पीशीज जो है, ऑलमोस्ट हर तरह के हैबिटेट में रह जा गया है, बहुत गर्मी में भी मिल जाएगा, बहुत ठंडा में मिल जाएगा, अलग अलग स्पीशीज डेवलप्ड है उसके लिए, ठीक है। और इनका काम क्या है भाई, तो ये पेस्ट है। पेस्ट यानी एक ऐसा चीज जो मेरे लिए नुकसानदायक हो, तो ये पेस्ट की तरह काम कर रहा होता है। हमारे घर के आसपास का जो भी आप बोल सकते हो खाना है उसको खराब कर देता है। इनका बड़ा ही गंदा स्मेल होता है ना, फ्रीटा की तरह, और बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज का ये कैरियर है, ठीक है। चलिए, अब पॉइंट वाइज आ जाएं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हम एक बार सारा पॉइंट के लिए पढ़ देते हैं।
चलिए अब एक बार पॉइंट मार्क करा दें, या तो सब क्लियर ना? हाँ ठीक है। आज सर के एक बार मेल रिप्रोडक्टिव का भी मार्क करवा दीजिएगा ना। वो तो कल करा ही दिए थे। नहीं, आप मेल का नहीं करवाया था। कल करा है ना सोनाली? यस सर। तो एक काम करना, आज वाला भी मार्क कर दे रहे हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत थोड़ा सा लिखना होगा, अगर मेल लिख लियो तो लिखने के बाद फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल देना, ठीक है? ठीक है सोनाली? सर नहीं लिखे हैं, पहले लिखना पड़ेगा। अच्छा लिखी नहीं तो जो मार्क किए ना बुक में वही कर देना, ठीक है? बाकी लोग भी लिखेगा अपना, और क्या। ठीक है सर। हाँ तो थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव वाला भी अच्छे से बता दीजिएगा, क्योंकि कल हम क्लास नहीं कर पाए थे। तो कल का रिकॉर्डिंग देखी है? नो सर। यही ना गलती सर आप करती है। बता दीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा ना। रिकॉर्डिंग में भी तो हम ही हैं, बट एक बार देख लो, उसके बाद जो दिक्कत होगा वो डील कर लेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक एक बार वापस से डील करना वो बिना मतलब, अगर वो हो सकता है उधर से तो फिर बिना मतलब का इधर आना होगा। एक बार वहां से देखना, दिक्कत होगा तो दोबारा बता देंगे, ठीक है जोरा? ओके सर। ओके एक सर। बार, हाँ एक बार देख लेना फिर हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला पॉइंट यहां से होगा। कलर चेंज कर लेते हैं। येलो विजिबल तो है ना? नहीं, उतना विजिबल नहीं है। मतलब पॉइंट तो दिख रहा ना कि हाँ पॉइंट है। बहुत लाइट लाइट दिख रहा है। कोई बात नहीं, दिखना चाहिए बस। सर रुक तो जाते एक हैं। सर सेकंड, एक एक सेकंड सेकंड, एक स्लाइड सेकंड ऊपर रुको। कीजिए ना। एक सेकंड रुको। हाँ मार्क कर लो। ये पहला पॉइंट है, एकदम स्टार्टिंग में लिखना है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, इधर चौथा पॉइंट, यहाँ पांचवा पॉइंट। सर वो पे मत लिखिए ना, फिर समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है वो अभी तक मतलब लिखी नहीं थी ना। मेरे पास पेन नहीं है आज। कोई नहीं, मार्क करो जल्दी। सर ये जो ईच ओवरी ये फॉर्म ऑफ अ ग्रुप वाला है, वो कौन सा पॉइंट है? सेकंड। वो सेकेंड ही का है। हाँ पहला पॉइंट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ovaries lying laterally in the second to sixth abdominal segment। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, each ovary is formed of a group of 8 ovarian tubules or ovarioles। ठीक है? थर्ड पॉइंट, oviduct of each ovary unite into a single median oviduct called vagina which opens into the genital chamber। Fourth point, a pair of spermatheca is present in the sixth segment, which opens into the genital chamber। Sixth point, sperms are transferred through spermatophores. Their fertilized egg are encased in capsules called ootheca। सर ओथिका में क्या लिखना था? आप कुछ बोले थे ना लिखने को, हेडिंग। ये यहां तक कर दो, जहां तक मार्क किए वहां तक सेम हेडिंग चलेगा, उसके बाद हेडिंग चेंज कराते हैं। जेनाइटल पाउच बेटा वो जगह है, देखो यहाँ देखो, जेनाइटल पाउच वो जगह है जहां पे जैसे हमारे में जो वेजाइना काम कर रहा होता है ना, वो जगह है। वेस्टिबुलम यानी वो स्पेस, और जेनाइटल चैम्बर जहां के थ्रू स्पर्मेटोफोर अंदर जाएगा। अब फिर ये तुम क्या लिख रही हो? चलो अब हेडिंग डाल लो यहाँ पे, जो इसके बाद से अब जो भी सर पॉइंट होगा उसका हेडिंग। हाँ बोलो। सर थर्ड हाँ बोलो। पॉइंट वाला दिखा दीजिए ना थोड़ा सा। देखो
दिख गया थर्ड पॉइंट रेड से? यस सर, 1 मिनट बस। बस मार्क कर लो। सर फोर्थ वाला ये है क्या, ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका? हाँ। हो गया। 1 मिनट सर। जोरा भी बुक में मार्क कर लो बोलेगा। तुम लिख रही है क्या जोरा? कॉपी में लिख रही है जोरा? यस सर। अरे कॉपी में नहीं, बुक में मार करो, बुक में। सर बुक खोलना पड़ेगा, उतना भी लिख लेते हैं, ज्यादा सही अरे बाप रे स्क्रीनशॉट ले ले फिर, स्क्रीनशॉट ले लो। सर फोर्थ हो गया है, फिफ्थ वाला बस लिख ले रहे 1 मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी। तो तुम पुराना वाला लिखिए जोरा। नो सर। अगर पुराना नहीं लिखिए तो फिर ये लिखने के समय तो फिर फंसेगी सर ही। बस मेल वाला ये नहीं लिखे, वो वाला पढ़ेंगे तब लिख लेंगे अच्छे से। अच्छा तो स्पेस छोड़िए उसके लिए। सर इसको अभी रफ में कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लो। तब तक के लिए यहाँ के आगे का एक हेडिंग बना लो डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कॉकरोच। सर कहाँ से के लिए? बता रहे हैं, पहले ये हेडिंग लिख लो, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कॉकरोच। जिसका हेडिंग में यहाँ से आएगा, on an average female produces 9 to 10 ootheca each containing 14 to 16 eggs. The development of Periplaneta americana is parametabolous, meaning there is development through nymphal stage. The nymph look very much like adult. The nymph grows by molting about 13 times to reach the adult form. The next to last nymphal stage has wing pad, but only adult cockroach have wings. उसके बाद नोट करना, नोट। वापस से कलर चेंज कर देता हूं तो अच्छा रहेगा। सर फिफ्थ वाला एक बार शो करवा देंगे। एक सेकंड, एक सेकंड। उसके बाद ये नोट करना, उसमें many species of cockroach are wild and are of no economic importance. They are pest because they spoil food and contaminate it with smelly excreta, and they can transmit a variety of bacterial disease by contaminating food material. ये सब नोट में आएगा, 3 पॉइंट। सर ये जो आप ब्लैक कलर से किए ये नोट वाले में है ना? हाँ ये नोट वाले में है, रेड वाला का हेडिंग यहाँ है। तुम 5th पॉइंट लिख लो, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट लेना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन। सर नीचे लो शो। क्या?
सर वो नोट वाला नोट। सर वो जो ओथिका वाला पार्ट है उसका सब टॉपिक क्या बनेगा? सर वॉइस नहीं आ रहा आपका। जो अभी हेडिंग लिखे है ना, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कॉकरोच, ये वाला होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर सिक्स्थ वाला का बस ऊपर का हेडिंग दिखा दीजिए ना। हाँ सर आ रहे हैं। तुम लोग क्या समझे, सर चले गए? नहीं सर ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं है ना, बस सर ठीक। सिमरन नहीं बोल दी थी ये बात। अरे ऐसा, चलो कोई नहीं कोई नहीं। आज पहली बार यहाँ लाइट कटा है, तो लाइट कटा तो वाईफाई भी हॉटस्पॉट ऑफ हो गया, हॉटस्पॉट ऑफ हो गया तो नेट गायब, नेट गायब तो हम गायब। सर सिक्स्थ वाले का बस 6 पॉइंट जो था उसका ऊपर का दिखा दीजिए। ये वाला इधर। नो सर वो वाला था, जैसे आप 7th लगता पॉइंट बताए थे ना। ओथिशिया वाला सर लास्ट पार्ट। उथिका, ये यस सर। अब Uthika is a part dark reddish to blackish brown capsule, about 3 by 8 inch or 8 millimeter long. They are dropped or glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity near a food source. यहाँ तक ठीक है। सर एक बात पूछना था, क्वेश्चन था। रुक जाना, क्लास के बाद पूछना। जैसे कि जो कॉकरोच का क्या सर 3 to 8 के बाद क्या था वो वाला बस शो करवा दीजिए ना, हम लिख लेते। बता तो ना, ये 3 to 8, 3 by 8 इंच, ये जो दो डॉट है इसका मतलब इंच होता है, ठीक है, या 8 mm लॉन्ग। दे आर ड्रॉप्ड, और उसके बाद से तो पता ही ना, दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस से लेके मतलब यस सर हो पूरा गया। यहाँ तक। चलो डन, स्क्रीनशॉट ले लो एंड दिस इज ऑल फॉर सर इसमें कॉकरोच। यानी 6 था, 6 पॉइंट था हाँ हाँ ये वाला। हाँ हाँ हाँ, मतलब एक लाइन से काउंट कर लो, हम तो काउंट नहीं किए बट
This is all.